हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। दोस्तों, अपने वादे के अनुसार मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ नए 6 मोमेंटम स्टॉक्स लेके, जैसे मैंने आपसे वादा किया है। अभी आप मार्केट देखेंगे तो अब मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया है, एक रेंज का ब्रेकआउट लिया है और मुझे लगता है यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन लेके और फिर वापस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा जो 26,000 27,000 के ऑल टाइम हाई के पास हमारे को लेके जाएगा। और अब हमारे को तैयार रहना चाहिए एक मोमेंटम का फ़ायदा लेने के लिए और अच्छा प्रॉफिट उठाने के लिए। उसमें हमारे को अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ने पड़ेंगे जो अभी मार्केट के साथ मूव करेंगे। तो वो मैं आपके लिए 6 मोमेंटम स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो हमारे को उन ट्रेड के ऊपर देखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इससे कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा ले सकें, कमा सकें। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टॉक है, उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद सोच समझ कर अच्छे से ही करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप उसे एक साथ किसी भी एक स्टॉक में ना लगाएं, उसको 10-10 हज़ार करके अलग अलग ट्रेड में लगाएं ताकि आप एक साथ मार्केट से बाहर ना हो। अगर कोई गलत न्यूज़ आ जाए, किसी स्टॉक में कुछ हो जाए, आपका पैसा सारा लॉस में ना जाए। इसलिए पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और तोड़ तोड़ के लगाना चाहिए, टुकड़ों में लगाना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि 10-10 हज़ार रुपये करके आप 10 ट्रेड लीजिए एक ट्रेड की बजाय, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा और आप मार्केट में बने भी रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने पहला स्टॉक आइडेंटिफाइड किया उसका नाम है फिन केबल्स। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 975, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 906 एंड टारगेट बनता है 1090 का। अगर आप स्टॉक को देखेंगे कि अच्छा खासा गिरने के बाद इसने डबल बॉटम बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया और अब फिर से हायर लो बना करके और अब ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो एक अच्छा टारगेट देगा मार्क को। इसमें पहला टारगेट 1090 का रहेगा, उसके बाद भी ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ एंट्री अबव 975 तो मतलब है जब 15 मिनट की कैंडल 975 के ऊपर क्लोज हो जाए, अगले कैंडल ऊपर जाने लगे, तब हमको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस 906 का कर देना और टारगेट जिस कैंडल से भी अचीव होगा उस कैंडल के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके हर दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो मतलब हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो है एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स और टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम। प्रॉफिट हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है, अपना स्टॉप लॉस फिट कर देना है, एकदम फिक्स रहना चाहिए। इस तरह से हम स्ट्रेटजी लेते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेटजी रहती है। तो ये था आज का स्टॉक। दोस्तों, जो पहला स्टॉक मैंने आइडेंटिफाइड किया था, जो अगला स्टॉक है अब उसके बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है JTL इंडस्ट्री। इस स्टॉक को आप देखेंगे तो कंटिन्यू ये लोअर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर लोअर लो लोअर लो और हायर लो बना रहा था और एक ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू चल रहा था। फिर इसने डबल बॉटम बनाया और फिर एक इसने डबल टॉप बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई बनाया। अब फिर से हायर लो बना करके ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये यहाँ से अगर चला तो इसके अंदर हमारे को अच्छा ट्रेड मिल सकता है, इसलिए इसमें मैंने पहला टारगेट रखा है 92 का, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा तो 100 तक भी पहुँच सकता है आराम से इजीली। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 73 का और एंट्री रहेगी 78 के अबव। तो ये एक और ट्रेड था जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में मोमेंटम आ सकता है। इस ट्रेड को हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये ट्रेड जैसा आप देख रहे हो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम जो है बहुत तेज़ होती है, तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली ही ट्रेड करें, ज़्यादा पैसे लगा के ना करें, थोड़ा पैसे लगा के करें। लेकिन जब इसमें प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट भी अच्छा आता है। तो आप किस तरह का रिस्क टेकिंग ट्रेडर हो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड कीजिए। लेकिन ये ट्रेड मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। आप इसे चाहें तो लॉन्ग टर्म के भी रख सकते हैं और ये अच्छा ट्रेड आपको बना के दे सकता है। चलिए, अब अगला तीसरा ट्रेड देखते हैं कौन सा है इसमें। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है KIOCL। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 304, स्टॉप लॉस बनता है 275 एंड टारगेट बनता है 346 का। आप देखेंगे ये स्टॉक्स भी अच्छे खासे गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन में रहा, फिर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करके उसी कंसोलिडेशन जोन को सपोर्ट बनाया और वहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इस ट्रेड में भी हम एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, तकरीबन 4-5% का हमारा एक इसमें ट्रेड निकल चुका है, तो अगर हम चाहते तो उससे थोड़ा सा पहले इसमें एंट्री ले सकते थे, लेकिन अभी भी कोई इतना लेट नहीं हुआ है हमारे को। थोड़ा सा रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, स्टॉप लॉस बढ़ गया है, लेकिन अभी भी ट्रेड इसके अंदर है और इसके अंदर ही पैसा भी बन सकता है। तो इस ट्रेड को भी हम देख सकते हैं और अच्छा ट्रेड ये
हमारे को बना के दे सकता है इसमें प्रॉफिट। इसमें जो पहला टारगेट रखा है वो 346 का रखा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 440 तक भी आराम से जा सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर। दोस्तों मैं जो भी ट्रेड बताता हूँ, मेरा ट्रेड बताने का तरीका ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो इसे 4-5 दिन के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो सिनेरियो होता है यहाँ पर ट्रेड बताने का वो 2 से 3 महीने का होता है, ताकि आप इसमें 10 से 12% का स्टॉप लॉस रखें और 30 से 40% के आसपास का प्रॉफिट आप इसमें से कमा के निकल सके। तो इस तरह का मेरा ट्रेड बनाने का तरीका रहता है। तो आप इसी तरह से ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। छोटे छोटे ट्रेड करने से बढ़िया है कि हम एक बड़ा ट्रेड लें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। 2 से 3 महीने के अंदर हमारे को आराम से 20 से 30%, 40% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। मैं उसी तरह के ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। चलिए अब अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा स्टॉक। दोस्तों अगला स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया इसका नाम है KSCL। ये एक अच्छा खासा फॉल लिया इसने, और यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी है जिसको एक पुलिस कैंडल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जब इस पुलिस कैंडल के ऊपर ट्रेड खुलेगा तो ये ट्रेड ओपन होता है, और इसके अंदर रिस्क जो रहता है, जो ये कैंडल है इसके लोहा सॉरी, तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड है। अगर ये चला तो ये अच्छा प्रॉफिट देगा। पहला टारगेट हमने इसके अंदर 1318 का रखा है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और 3-4 महीने तक रुक सकते हैं तो ये ट्रेड आपको 1500 तक का भी टारगेट दे सकता है। इस ट्रेड को आप ऐसे लेके चल सकते हैं 2-3 महीने के अंदर। अगला स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया उसका नाम है सेलन। इसके अंदर एंट्री बनती है अब 723, टारगेट बनता है 830 का, स्टॉप लॉस बनता है 663 का। ये भी स्टॉक कंसोलिडेशन जोन को इसने तोड़ा और अब तोड़ के वापस उसी कंसोलिडेशन जोन को सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है। एक बार अगर इसने 803 को तोड़ दिया तो उसके बाद ये 830 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इसमें 950 तक का टारगेट मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये दे देगा हमारे को। तो ये ट्रेड भी आप 2-3 महीने तक, 4 महीने तक रोक सकते हैं और इसमें आप प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कहीं भी लॉस आपको मिलेगा। तो ये भी अच्छा ट्रेड है और इसको हमारे को नज़र में रखना चाहिए। इस हफ्ते का जो आखिरी स्टॉक है उसका नाम है FCL लिमिटेड। इसके अंदर एंट्री बनती है और 284, स्टॉप लॉस बनता है आपका 270 एंड टारगेट बनता है 324 का। ये स्टॉक भी अच्छा ट्रेड है और इसको अगर इसने 324 का टारगेट अचीव किया और इसको ऊपर चलने लगा तो 360 के आसपास भी देगा और 400 को भी हमारे को छू के दे सकता है अगर 2-3 महीने के अंदर हम इसको ट्रेड को रखें तो ये ट्रेड भी मुझे अच्छा लगता है और इसमें भी रिस्क रिवार्ड उसी के हिसाब से अच्छा ट्रेड है। इसको भी हमारे को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों इस हफ्ते के जो 6 स्टॉक्स थे वो इस प्रकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है, किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की सोच की, खुद के एनालिसिस के हिसाब से ही करना चाहिए। मेरे या किसी के भी कहने से आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले हफ्ते मिलेंगे फिर नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।